पृथ्वी बात। मतलब धरती नहीं है, पृथ्वी मतलब धरती नहीं है ओल्ड संस्कृत में। अच्छा, क्या है पृथ्वी का? पृ- पृथ्वी मतलब कोई भी जो जड़ है, जो आपका जो स्किन है, अगर आप इससे लाइफ निकाल लेते हैं, टेम्परेचर निकाल लेते हैं, सारी नमी निकाल लेते हैं, तो वो पृथ्वी कहा जाएगा। समझ रहे हैं यानी आप? पृथ्वी कहते हैं सारी चीज को निचोड़ के जो निकाले हैं वो पृथ्वी, ऐसे ही है? नहीं नहीं नहीं, सारी चीजों को निचोड़ के नहीं, पृथ्वी का अर्थ बिल्कुल अलग है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा आमिर भाऊ, समझने की कोशिश करना। क्योंकि जो हाँ। एक्सटिंक्ट लैंग्वेज होती हैं, जो लैंग्वेज गायब हो चुकी होती हैं दुनिया से, उसको ट्रांसलेट करने में क्या दिक्कत आती है? जैसे हिंदू लोग एक वर्ड यूज करते हैं, स्त्री। हम्म। स्त्री समझ रहे हो? स्त्री को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे? स्त्री को? या उर्दू में कैसे ट्रांसलेट करोगे, आप बताओ मुझे। स्त्री को अगर तो वो जो बीवी वाला, क्योंकि स्त्री के मल्टीपल मीनिंग है, तो बीवी वाइफ, पत्नी, नहीं बीवी। रे भाऊ, संस्कृत हम्म, वाला स्त्री का कोई वो है? स्त्री का मतलब होता है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आप समझ पाओ तो ठीक है, नहीं तो मेरे को, मैं अभी थोड़ी देर में चला जाऊंगा, काफी टाइम हो गया है मेरा, ठीक है। ठीक है। स्त्री मतलब होता है वो जो जन्म देता है, ठीक है। ओ, यानी ये इसका हाँ, लिटरल मीनिंग है, मेन मीनिंग है इसका। लिटरल। हाँ, जो वैदिक संस्कृत है उसमें जो स्त्री शब्द आता है, उसका अर्थ होता है जो जन्म देता है, ठीक है। हम्म। ठीक है। हाँ, तो अभी देखो, जैसे अगर हम उर्दू और या वेस्टर्न लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करने जाएंगे, तो जब हम फेमिनिन वर्ड यूज करते हैं, तो वो वर्ड आता है जिसके पास फेमिनिन समझ गया। पार्ट्स होते हैं, समझ ठीक है। हाँ, समझ गया, अभी समझ आप गया। जब, मैं आपसे हाँ, इजाजत लेने का टाइम आ गया है, क्योंकि हर बंदा जो भी हमारे पास आ रहा है, बड़े अच्छी बात की आपने, अच्छी रही। वो क्या कर नहीं रहे नहीं, हैं कि अच्छी जी, नहीं हुई, काफी कंफ्यूजिंग हो गई है। मैं बस चाहता हूँ, मैं ऑब्जेक्शन जानना चाहता हूँ, आर्य समाज के प्रति आपका क्या ऑब्जेक्शन है? क्योंकि हम मैंने इन ऑब्जेक्शन देवताओं को, मैंने मेरा हाँ आर्य हाँ समाज, बताइए। आर्य समाज एक टाइनी सा ड्रॉप है सनातन धर्म के अंदर। ठीक है। नहीं नहीं, टाइनी ड्रॉप नहीं है, जो गिनती के वैष्णव लोग, होते हैं आर्य वो समाज भी इन्हीं सुन। चीजों। ठीक हाँ है, बताओ ठीक बताओ। है, ओके, हम्म। थैंक यू मेरा भाई। आपसे इजाजत लेते हैं, आपने कुछ और कहना? नहीं सुनो तो, आखिरी बात। एक आखिरी बात हमें ये कहनी अक्सर है लोग कि कहते अक्सर वैष्णव मुझे लोग समाज, कहते हैं कि ये वो आपसे पहले भी शिवा आया था, कह रहा है ये उतार के सबको बात करता है, तो फिर यही होगा जी। आप कर लें आखिरी बात, मैं फिर आपके अरे बाद कोई करूंगा। बात नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अगर वाकई में आमिर भाई आप सीखना चाहते हो, मतलब कुछ जानना चाहते हो इसके बारे में, क्योंकि जी जी। आपने वैष्णव समाज, शाक्त समाज, शाक्त परंपरा, वैदिक परंपरा को मिला के जो है थोड़ी सी खिचड़ी बना दी है। तो अगर आप जी जी। वाकई में समझना चाहते हो, तो मैं कुछ चीजों को क्लियर करना चाहता अच्छा हूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे मुझे बताएं, मुझे ये बताएं, हाँ क्या हाँ। 33 देवी देवताओं को मानने वाले सनातन धर्म के अंदर मौजूद नहीं है? अब मुझे ये पट्टी ना पढ़ाना कि आर्य समाज नहीं मानता। क्या नहीं है सनातन के इस वक्त? बस आप मुझे ये बता दो देवता क्या होता है, बस आप मुझे इतना बता दो, मैं आपको बता ठीक दूंगा। है, ओके मेरा भाई, बहुत शुक्रिया हिटेड भाई, बड़ा हाँ, अच्छा लगा, आपसे मजे की बात आई, आप थैंक यू सो मुझे मच। बस इतना बता दो देवता होता क्या है, आप मुझे इतना मैं बता दो बता खाली। मैं हाँ बताता हूँ, बहुत शुक्रिया मेरा हाँ। भाई, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह आपसे फिर बात होती है, बहुत शुक्रिया। आपने अक्सर नाजरीन सुना होगा कि अक्सर सनातनी आते हैं, उनको हम जब पूछते हैं कि सनातन धर्म क्यों अच्छा है, वो कहते हैं ओहो सब लोगों को इसमें जगह दी जाती है, चारवाका भी इसमें आ जाते हैं, वेद को माने तब भी आ जाते हैं, नास्तिक भी आ जाते हैं, जिसने बजरंग बली को पूजना है वो भी आ जाते हैं, जिसने श्री कृष्णा को पूजना है वो भी आ जाते हैं, रावण को पूजने वाले भी आ जाते हैं, श्री राम को पूजने वाले भी आ जाते हैं। यानी चू चू का मरब्बा माजू ने मुरक्कब टूटी फ्रूटी खुद बनाया है, और हमें कह रहे हैं कि आपने खिचड़ी बना दी। भाई हम खिचड़ी खा रहे हैं, पकी पहले पड़ी हुई थी, खिचड़ी तो पहले पकी हुई थी, हमने तो सिर्फ तनावुल फरमाई है, खाई है, ठोसी है। अच्छा, अब आर्या समाज कह रहे हैं जी, आर्या समाजों से बात कर रहे हैं ना आप, मैं सब सनातनियों से कर रहा हूं, जो आर्या समाज आएगा उससे आर्या समाज के उसूलों में बात करूंगा, जो आर्या समाजी नहीं होगा उससे उसके उसूलों में बात करूंगा। अजीब यार। अच्छा खैर, मैंने आपसे सिंपल पूछा था कि जिनको आप 33 सब्सटेंसेस कह रहे हैं वो क्या है, गिनती करवाएं। आपने कहा पृथ्वी, पृथ्वी का फिर आपने अलग ही एक्सप्लेनेशन दे दी कि पृथ्वी वो है ही नहीं। आपने नोट किया है कि किस तरीके से हिंदू धर्म को डिफेंड करने के लिए, चाहे वो आर्य समाज हो या कोई हो, उनको शब्दों की कितनी जलेबी बनानी पड़ती है, आपने नोट किया है? किसी वर्ड का, किसी शब्द का ये मीनिंग लेते ही नहीं है। आप एक मिनट के लिए सोच रहे होगे, अब मुझे नहीं पता कि कल को हम इनसे पूछेंगे माता पिता किसे कहते हैं, तो माता जो है असल में वो मीम से निकला है। मीम जो होता है उसके अंदर होता है मरोड़, मीम में मरोड़ होता है ना, मीम से मरोड़ होता है।
तो चूंकि मीम से होता था मरोड़, और जो माँ होती है उसको बच्चे की हरकतों की वजह से बहुत पेट में दर्द मरोड़ होता है, क्योंकि जब वो पैदा हो रहा होता है तो उसके पेट में मरोड़ आते हैं। तो उस मीम मरोड़ की वजह से माँ को माता कहते हैं। अगर वो मरोड़ ना आते तो माता को माता ना कहते। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, पिता किसे कहते हैं? देखें जी, पिता जो है असल में निकला है प से। वो पिता जो होता है उसकी सारी ड्यूटी होती है कि उसने पैसा कमा के अपना परिवार को चलाना होता है। तो लिहाजा प से पैसा और पा से पिता। यही वजह है कि पिता को पा से पिता कहते हैं, क्योंकि उसने प से पैसा कमाना होता है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? जी भगवान को देखें निकला है जी भा से, भगवान। ठीक हो गया जी। और भा से ही निकला है भगत। तो भगवान और भगत का चूंकि बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, इसीलिए ब से भगवान और भ से भगत हुआ। हाँ, चूचू का मरब्बा तैयार। लो जी, सनातन धर्म का डिफेंस हो गया। ये लो, पकड़ लो, खा लो, खा लो, मौज मारो मुसलमानों। आपको जलेबियां और रसगुल्ले फ्री के अंदर मिल रहे हैं, खाओ मौज मारो। यार कमाल है। जो शब्द रखो कहते हैं ये नहीं वो है। अच्छा जी, उधर जाओ कहते हैं ये नहीं वो है। यानी इन्होंने मेरा वो हाल आज किया है जो सरकारी दफ्तर के अंदर किसी अर्जी पेश करने वाले का होता है। हाँ जी, पुलिस स्टेशन के अंदर रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाओ ना, नहीं जी ये काउंटर नहीं है वो है। भाई साहब मेरा मसला हो गया, घर में चोर आ गए, नहीं जी ये काउंटर नहीं है वो है। आधा घंटा पुलिस स्टेशन के अंदर घुमाया और उसके बाद कह दिया जी आप तो हमारी जुरिस्डिक्शन के अंदर आते नहीं है, आपको जनाब फलां चौक का थाना लगेगा। ये थाना तो था नहीं। वो अकल के दुश्मनों, 1.5 घंटा मुझे घुमा घुमा के मेरी एफआईआर नहीं काटनी थी, मुझे पहले बोल देते कि थाना तो ये तुम्हारे इलाके को लगता नहीं है। हम्म। जो नाम निकाले इसका मतलब ये नहीं, जो नाम निकाले इसका मतलब ये नहीं। अच्छा मुझे मजे की बात बताओ, और जब वेदास आई थी को था भी कि नहीं था? जो था उसका नाम भी तो था ना, और उसका नाम तो आया है वेदा के अंदर, चाहे वो दित्या हो या अग्नि हो। वो तो थी ना उस वक्त। अजी कहते हैं जी उसका वो भी मतलब नहीं। यार कमाल है, अजीब चू चू का मरब्बा। अब कहते हैं जी स्त्री। स्त्री मैंने कहा जी मैंने तो सुना हुआ है स्त्री, बात जगह एक जुबान के अंदर मलेशियन लैंग्वेज है उसके अंदर स्त्री बीवी को कहते हैं और स्वामी बंदे को कहते हैं। ठीक है, स्वामी बंदे को कह लेते हैं, स्त्री बीवी को कह लेते हैं। अच्छा जी, मलेशियन जुबान में स्वामी हस्बैंड को कहते हैं। हाँ, और स्त्री कहते हैं बेगम को। अब कोई वहां का उठ के यहां आके देखे जी फलां स्वामी फलां, वो कहे जी आपने मुझे स्वामी कह दिया, अब मैं आपका हस्बैंड हो गया, अब भुगतो। अच्छा, तो स्त्री एक सादी भाषा के अंदर एक महिला को कहा जाता है, औरत को कहा जाता है। कहते हैं जी सबका जन्म ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। ये क्या बात है, क्या क्या है, क्या है ये, क्या है? समझ से बाहर है। जो नाम रखता हूं कहते हैं नाम का ये है तो ये बंदा ही नहीं है, बंदा ही कोई नहीं। मुझे तो शक पड़ रहा है कि पहुंचते पहुंचते कहीं ये परमेश्वर और जो महापुरुष है उनके बारे में भी कह देंगे नहीं जी नहीं ये बंदे कोई नहीं थे, बस मैं गल्ला ही बनी है, ये कोई नहीं थे हकीकत में। ये बस ऐसे ही बस इधर उधर को धमाका हुआ था, उन्होंने धमाका देख के कहा को भगवान होगा, चलो जी भगवान का ना पा दो। ओए होए होए, अजीब यार अजीब।